व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। बिग बॉस सीजन 17, जी हाँ, बिग बॉस सीजन 17 जो कि अपने फिनाले डेट से केवल 7 या 8 दिन दूर है। जी हाँ, हो सकता है अभिषेक या मनोवर में से कोई एक विनर निकल के आ जाए, क्योंकि अभी तक विनर न क्लियर नहीं है। बाहर की जनता के हिसाब से देखें तो टॉप 2 अभिषेक और मुनव्वर है, मगर बिग बॉस के हिसाब से देखें तो अभी तक कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है। बिग बॉस किसको जिताना चाह रहे हैं, क्योंकि बाहर की जनता तो मुनव्वर को ही जिता रही है और दूसरे नंबर पे अभिषेक ही है, क्योंकि मनोवर को जितना सपोर्ट मिल रहा है उतना किसी को सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। जी हम बाहर की दुनिया में जितने भी स्टार है ना, सब मनोवर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अभिषेक को भी कर रहे हैं। अभिषेक की भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी खासी हो गई, वो टॉप 2 में डिजर्व करता है। मगर अभी तक गेम समझ में ही नहीं आ रहा है कि बिग बॉस क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्लियर साफ दिख ही नहीं रहा है कि कौन जीतेगा। क्योंकि बिग बॉस कुछ ना कुछ गेम कर ही दे रहे। जिस हिसाब से अभी आयशा को निकाला गया, आयशा को बाहर की पब्लिक बुला के निकाला गया, क्योंकि वो वोटिंग में नहीं आती, वो वोटिंग पे पहले नंबर पे ही रहती या दूसरे नंबर पे रहती। मगर जिस हिसाब से आयशा को निकाला गया, फिर वो बाहर जाएगी, फिर मनोवर के बारे में गलत बोलेगी, फिर मनोवर की इमेज जो है वो खराब हो गई। तो ये आप समझ रहे हैं बिग बॉस जिताना किसे चाहता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। मगर हम बात करेंगे अभिषेक और ईशा की। अभिषेक ने जिस हिसाब से ईशा का गुरूर तोड़ा है ना, वो काबिले तारीफ है। आज के प्रोमो में आपने देखा होगा, वो बोलता है कि मैंने तो गुरूर तोड़ दिया ईशा का। जी हाँ, वो सच बोल रहा है, क्योंकि ईशा मालविया ने जितना झूठ बोला है ना इस शो में। क्योंकि जब अभिषेक की माँ आई थी, उसने भी यही बोला था कि कब मैं अभिषेक को तेरे सामने मारी थी, या मैंने टीवी तोड़ा था, या अभिषेक के पापा ने उसको मारा था। ये जो सब एलिगेंस लगाई थी ना ईशा ने, वो सब गलत थे, सरासर गलत थे। क्योंकि अभिषेक उस टाइम पे कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस सुन रहा था, हाँ 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 चिल्ला रहा था। और वो जो 31 फर्स्ट के दिन थी ना, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, हैप्पी न्यू ईयर, वो जो स्लैप करता है उसके चेहरे पे, ये भी सरासर गलत बात है। क्योंकि आपने देखा होगा, ये करण जौहर के एपिसोड में करण जौहर ने बोला था कि मैंने जो जो वहाँ पे इकट्ठा था, उदारिया की टीम, उदारिया सीरियल में ये लोग काम किया ना, वो जो जो टीम इकट्ठा था उस टाइम पे उनसे भी पूछा गया, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ईशा मालविया ना एक्सपोज हो चुकी है, और इस वीकेंड के बाद पे उनकी लंका फिर से लगने वाली। जिस हिसाब से उन्होंने मनारा चोपड़ा, मुनव्वर और अभिषेक के लिए बोला है ना, बेहद ही गलत तरीके से बोला है। क्योंकि जिस हिसाब से उसने बोला है ना अभिषेक के बारे में, वो सरासर गलत बोला है। जिस हिसाब से आपने देखा होगा, अभी चिंटू जो बाहर गया है वो बोल रहा है अभिषेक विनर है, क्योंकि इतनी गाली पड़ी है चिंटू को बाहर, इतना गाली पड़ा है कि वो आखिर में आके बोलता है कि अभिषेक विनर है, अभिषेक डिजर्व करता है विनर। तो उसने पोकिंग क्यों की इतनी सारे ज़्यादा, क्योंकि उसको मालूम है अगर बाहर वो अपना मुंह खोलता है तो उसकी पिलाई फिर से चालू होगी। तो इसलिए अभी जो चिंटू है ना, वो बोलता है कि मनोवर डिजर्व नहीं करता, अभिषेक डिजर्व करता है। मगर ईशा के जो सारे आरोप थे ना, वो सब गलत साबित हो गए हैं। और इस वीकेंड के बाद पे ईशा की फिर से लंका लगने वाली है। जी हाँ, फिर से ईशा की जबरदस्त लंका लगेगी। तो ये था अभी का ब्रेकिंग। मिलते कुछ देर के बाद, तब तक चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते कुछ देर के बाद।